बच्चों यहाँ पे इसका मतलब आप ये समझेंगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ही टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले आपने किसी ने भी एक चीज मुझसे नहीं पूछी जो आपको पूछनी चाहिए थी। कौन बताएगा क्या पूछना चाहिए था? सर दूसरे पार्ट का क्या यूज होगा, बी नहीं, पार्ट का? नहीं। अब आप देखो, आपको पूछना चाहिए था स्ट्रक्चर ऑफ रॉची सॉल्ट क्या होगा। सपोज मान लो अगर यहाँ पे हम रॉची सॉल्ट की बात करते हैं, तो इस सॉल्ट का स्ट्रक्चर भी तो पूछना चाहिए था बच्चों। मान लो आपको टार्ट्रिक एसिड ना दिया हो, तो आप कैसे पहचानोगे टार्ट्रिक एसिड है? हाँ सर। ठीक है, तो रिएजेंट को पहचानना भी आना चाहिए। कई बार होता है नाम पता होता है बट हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिखा COO और माइनस चार्ज के साथ में हमने Na प्लस लगा दिया। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे हमने CH के साथ में अब की बार फिर से हमने लगा दिया COO माइनस, और अब की बार हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। आप समझ गए क्यों उल्टा लिख रहे हैं? अच्छा, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप इसको ऐसे समझ लो, इसके दूसरे तरीके से समझ लो। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया दैट इज COO माइनस, और अब की बार हमने K प्लस लिख दिया। तो ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हो गया। यस सर। अब रॉची सॉल्ट बनाने के लिए इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है और इस पे हम लगा देते हैं OH ग्रुप, यानी ये होता है रॉची सॉल्ट। दैट इज इसको बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। इसको हमने ले लिया सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यहाँ पे ये याद रखना, इसको हमने लिख दिया सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसको हम लिख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टाइप बी, दैट इज बी। इसमें बच्चों आप ये जो फॉर्म हमने बनाई है, ये आप देखोगे तो ये आपको सिस फॉर्म मिल रही है। हाँ यस सर। तो अगर ये दो OH ग्रुप सेम साइड होंगे तो इसको आप सिस कंसीडर कर सकते हो, बट इसको आप ऐसे भी सोचना इसका ट्रांस भी बन सकता है, बट एक्चुअली यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए था। डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। फिर भी अगर कभी इन केस क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सिस और ट्रांस कौन सी फॉर्म होगी तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, बता पाएंगे? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे रॉची सॉल्ट के साथ में अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है तो बच्चों इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं दैट इज यहाँ पे जो बच्चों हमने कलर का वेरिएशन देखा था, अगर आप यहाँ पे कलर का वेरिएशन देखोगे तो ये जो चीज था ये किस कलर का था जो कि रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सर आप याद ब्लू। रखना ये ब्लू कलर का होता है। दैट इज ये ब्लू कलर का होगा कॉपर +2 आयन, और ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर कॉपर से ये रिएक्शन कर रहा है तो कंपाउंड क्या बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर इसकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ में कर दें, अब मैं कॉपर पहले लिख दे रहा हूँ, चल जाएगा? हाँ यस सर। ठीक है, इससे पहले आप एक और पॉइंट समझ लो नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। हमने जो फेलिंग सॉल्यूशन लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन में देखो हमने यहाँ पे लिया था कॉपर +2 आयन, और उसके साथ में हमने क्या लिया है दैट इज OH माइनस आयन। यही तो फेलिंग सॉल्यूशन है। यस ये सर। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखो इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, मतलब यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर इसके साथ में होगी तो जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो देख लो। यहाँ पे जो कॉपर होगा दैट इज कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ दूसरा ऑक्सीजन, इसके साथ बच्चों जैसा आपने बनाया था सेम वैसे ही लिखेंगे दैट इज सी एच। यहाँ पे आपने लिखा था सी एच, देन अब जैसा आपने ऊपर लिखा है सी ओ ओ माइनस एन ए प्लस, ये ऐसे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी ओ ओ माइनस और ये के प्लस जुड़ जाएगा। एक मिनट आ रहा हूं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है दिस इज ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? आप बुक देखोगे उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। और ये आप लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि ये आईआईटी जेईई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये फ्यूचर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी सभी पढ़ लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये आप ध्यान रखोगे। हो जाएगा बच्चों? सर ये फिर बाद में रिड्यूस होगा CO प्लस में, उसके हाँ बाद रेड होगा। हाँ, इसके साथ अब देखो यहाँ पे जब ये रिएजेंट बन गया इस रिएजेंट के साथ में RCHO की रिएक्शन होगी, तब जाकर के यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दैट इज Cu2 के फॉर्म में, दैट इज Cu2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? और जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में बन जाएगा, दैट इज इसको हमने लिख लिया रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्लियर हो गया? हाँ यस सर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सैटरडे संडे को हम ज्यादा पढ़ लें और हमारा टॉपिक जल्दी कवर हो जाए। आपसे ज्यादा मुझे चिंता है कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच गिव्स, सिंपली मैं लिख देता हूं, विच गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। पहला ऑप्शन बच्चों, पहला ऑप्शन जिसको ये पता है कि सिर्फ एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, तो बच्चों उसको पहला ऑप्शन मिलेगा CHO दैट इज बेंजल्डिहाइड। और आपने क्लियरली पढ़ लिया है कि एलिफेटिक ही देगा। इसका मतलब अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनाया दैट इज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इसके साथ में मैंने इस तरह से क्वेश्चन बनाया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन मैंने बना दिया आपके लिए दैट इज यहाँ पे मैंने फिर से एक कंपाउंड इस तरह से बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया दैट इज CH3 COCH3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सर बी और सी। ये सिर्फ बी ऑप्शन होगा। बी सर बी। देखो बच्चों सी ये है। डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? हाँ ये सर रेजोनेंस हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है? ये देखो फिर से बच्चों ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इस केस में आप देखोगे अगर मान लो ऐसा ही एक ऑप्शन और हमने बनाया होता जिसमें CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CHO लगाया होता तो उस केस में एग्जिस्ट करता। मतलब एक बी डैश करके ऑप्शन बना रहे हैं, मान लो ऐसा ऑप्शन आपके पास हो तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे हमने इस तरह से एक बेंजीन रिंग बना दी और बेंजीन रिंग के साथ में हमने यहाँ पे लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH, फिर हमने लिख दिया CH2 और देन हमने CHO लगाया। तो अब ये भी रिएक्शन देगा दैट इज ये भी सही होगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे और कल की जो भी टाइमिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है?
Yes, sir. आज के क्लास में कोई डाउट? No, sir. ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा एक और पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज ए हमने पढ़ा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में टॉलेंट टेस्ट, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा हमने पढ़ लिया फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तीसरा बेनेडिक्ट होता है बट वो हम छोड़ देते हैं, पूछा भी नहीं जाता है। तीसरा लिख लो हेलोफॉर्म टेस्ट, और कल की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट कल की क्लास का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यस सर। एंड करें मीटिंग। Yes. Thank you, sir. ओके, गुड नाइट थैंक यू बच्चों। सर। Good night, sir.